मुझे पूरा यकीन है कि तुम खटमल से बहुत परेशान हो गए। ऐसा कभी कभी मन करता होगा कि यार क्या करूं, मैं इनकी जान ले लूं, लेकिन जान लेके भी क्या करोगे, एक मारोगे हजार पैदा होते हैं। कभी कभी मन करता होगा घर जलाते छोड़कर भाग जाए, गद्दा वद्दा सब टेबल वेबल सब फेंक दे, सारा नुकसान होगा तो होगा लेकिन खटमल तो भागे। लेकिन फिर वही बात, सारा कुछ फेंकने के बाद भी क्या खटमल खत्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी है? पता चला नया गद्दा लेकर आया और फिर खटमल लग जाए, वेस्ट ऑफ मनी। तो यार ये सारी चीजें सभी लोगों के साथ हो रही है, सब परेशान परेशान हो गया। और आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को कवर करूंगा कि खटमल को एक्चुअली में कैसे माने। मैं भी रेंट पे रहता था एक टाइम में, और मेरे फ्लैट में मैं दो गद्दे लेकर आया दोस्तों के घर से, और वो थोड़ा सा भीगा हुआ था, मुझे नहीं पता था खटमल है। भाई साहब गद्दा लेकर आया, एक हफ्ते के अंदर पूरे घर में खटमल खटमल। और भाई साहब हमने पहली बार खटमल का वो लग रहा था कि जैसे कि कुछ सुनामी आई है। इतना ज्यादा परेशान कर रखा था, रात में आते थे कहीं से भी काटा हो, जैसे ही लाइट जलाओ साले ऐसे भागते थे जैसे गली में कैसे वो चोर वोर भागते हैं। तो मतलब दिमाग खराब हो रखा था, मन करता था जान ले लो, लेकिन खटमल की जान लेके भी करूंगा क्या। तो गुस्से में मारता था दो चार, लेकिन क्या कर सकते हैं, खुन्ना सुधर जाती थी। उसके बाद फिर खटनीर लेकर आते थे, कभी कभी कुछ और तरीके की चीजें लाते थे, कभी पुदीना डाला, कभी नमक डाला, कभी गर्म पानी डाला, और भी कई सारी चीजें ट्राई की भाई, नीलगिरी और ये तेल वो तेल, कुछ भी कर लिया, खटमल कम हुए। इनिशियली फेजेस में मरे भी, जैसे कि खटनील आप डालोगे खटमल मरेंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंडा रह जाता था, वो वापस बढ़ जाते थे। उसी तरह हमने तारपीन का तेल डाला, केरोसिन तल के तेल डाला, इन सब से भी खटमल मरे, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हमने साफ सफाई करने की कोशिश की, बहुत कुछ ट्राई किया, तो धीरे 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 हमें मतलब 4-5 महीने लग गए पूरी तरह से खटमल को भगाने में। उसमें भी हमने बड़ी सारी चीजें की, जैसे हर वीकली सफाई से लेकर तमाम हथकंडे अपने, तब जाके खत्म हुआ। लेकिन उस समय मुझे कुछ तरीके नहीं पता थे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, और डेफिनेटली ये तरीके आपको वर्क करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दो बार कर लिया और खत्म, जड़ से खत्म। भाई साहब ऐसा कोई जादुई तरीका दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करता तो तुम ये वीडियो ना देख रहे होते। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि खटमल को कैसे भगाया जाए पूरे इफेक्टिव तरीके से और पूरी मेहनत के साथ। पॉइंट नंबर 1, पहला कदम है गर्मी से मारें। भाई साहब खटमल 50-55 डिग्री के ऊपर का गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। खटमल ज़्यादातर ऐसे घुसे रहते हैं ठंडी जगहों पे, और थोड़ा सा मतलब उसको नमी पसंद है। तो आपको क्या करना है कि घर के सारे चादरें, तकिए के कवर, पर्दे, सारा का सारा कपड़ा, सब कुछ आपको धुलवा देना है। और वो भी छोटा मोटा नहीं, कम से कम उबलता हुआ पानी में डाल के छोड़ दो, पहले वो खत्म हो जाए, उसके बाद में उसको तसल्ली से धो लेना। उसके अलावा अब आप सोचोगे कि गद्दे और तकिए तो धो नहीं सकते, तो हाँ, गद्दे और तकिए के लिए एक स्पेशल कवर आता है खटमल के रिलेटेड। उसमें क्या होता है कि सब कुछ जब आप धो धा दोगे तो गद्दे और तकिए में एक कवर लगा देना, पूरा सील्ड पैक, मतलब उससे एक कीड़ा तक बाहर नहीं निकल सकता। जो खटमल जिंदा होगा मरा होगा सब उसी के अंदर एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले गद्दे तकिए के सारे कोने सब कुछ अच्छे से साफ कर देना। हो सके तो तारपीन तेल में कपड़ा डुबाकर अच्छे से पोंछ लेना, ताकि जो खटमल का अंडा वंडा कुछ हो लगा हुआ तो बेसिकली खत्म हो जाए, अंदर को घुसा होगा घुसे रहने दो। और वो सील पैक तरीके से वो कवर लाओ, अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि लिंक मिल जाए तो मैं डाल दूं। तो वो जरूर कर लेना। अब बात करते हैं कि क्या क्या करना है। और धोने के बाद बढ़िया वाला एकदम गर्म वाला ड्रायर या रूम हीटर लाना और लगा देना, और कोशिश करना कि उन पर वो हीट लगातार पड़ती रहे, और वो 30 मिनट के आसपास उसको तरीके से सुखाओ, ताकि एकदम मतलब बचा कुचा कपड़े वपड़े, गद्दे पर्दे जो भी है, उससे पूरी तरह से मतलब खटमल खत्म हो जाए। तो ठीक है, जो पतला कपड़ा जो धुल सकता है उसमें ये सारी चीजें करनी है, जो धुल नहीं सकता उसके लिए मैंने कवर बता ही दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला तरीका। उसके अलावा जूता, बैग, तकिया, जो मतलब लूज आइटम है, उसको अच्छे से पहले बढ़िया स्टीम मशीन से साफ करो, पूरा एकदम ड्रायर व्रायर चला के, उस हीटर वीटर लगा के एकदम बढ़िया तरीके से कर दो। उसके बाद उसको धूप में डाल के छोड़ दो, बाकी बचा कुचा भी 2-3 दिनों में गायब हो जाएगा। उसके बाद घर में लाओ, बढ़िया तरीके से यूज करो, ठीक है। दूसरा कदम क्या है? गहरी सफाई। बोले तो सफाई, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत मैंडेटरी है, हर हफ्ते तुमको करना ही पड़ेगा अगर खटमल को भगाना चाहते हो। नहीं तो भाई साहब रात में उठोगे, लाइट जलाओगे, खटमल भाग जाएंगे, तुम खुन्ना से बिलबिला जाओगे। तो भैया इतना कोशिश मत करो, तरीके से सफाई रखना है। सफाई क्या कर रखना है? रोज वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करो, एक वैक्यूम क्लीनर खरीदो, ताकि तरीके से कहीं भी गद्दा वद्दा में भी छुपाओ तो फटाक से सक करके उसको डस्टबिन में चला जाए।
तुम्हारा, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर से बढ़िया से सफाई करो। बेड का जो फ्रेम होता है, कोना कोनाटी होता है, उसमें तरीके से साफ करो। और हो सके तो या तो एमसील या पीओपी या कुछ लगा के, जहां भी बेड के कोने कानी में क्रैक हो, दीवार में जहां भी खटमल तुमको लगता है कि छुप रहा है, तुमको पता चल जाएगा कि खटमल कहाँ का छुपता है। इतना तो एक्सपीरियंस होगा कटवाते कटवाते। तो भाई साहब, गर्लफ्रेंड से ज्यादा खटमल काट रहा है तो पहले बढ़िया से सील कर देने का, ठीक है। सारा पीओपी लगा के, एमसील लगा के, जिससे तुमको सूट करे, सीमेंट लगा के बढ़िया से हर जगह को फिक्स कर दो। एक भी कोना बचना नहीं चाहिए जहां खटमल छुप सके। उसके सारे छुपने की जगह बंद कर दो, ठीक है। गद्दे वद्दे में भी बढ़िया से सिलाई कर दो कि अंदर अंदर ना घुस पाए। बेड के कोनों को भी बढ़िया से ब्रश से रगड़ रगड़ कर पहले अंडा वंडा हटा देना, उसके बाद ये सब कांड करना। ब्रश रखो, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार सब कोना कोनाटी में रगड़ दोगे ना, तो जो अंडे चिपके उपके रहते हैं, गद्दे पे चिपके रहते हैं, मैट्रेस पे चिपका रहता है, वो सब निकल जाएगा। तो एक स्क्रबर जरूर खरीद लेना, ठीक है। और गद्दे और तकिया के लिए जो मैंने बताया था कि प्रूफ कवर एक आता है, वो लगा देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फोटा वोटा ढूंढ के कहीं ना कहीं से तो मैं ढूंढ के लगा ही दूंगा, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या है, मारने वाला एक पाउडर और केमिकल मिलता है, ठीक है। उसको बोलते हैं डियाटो माकोसियस अर्थ करके कुछ बोलते हैं भाई, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, देखो स्क्रीन पे इसका नाम है। तुम इसको इंटरनेट पे ढूंढोगे, फेसबुक व्हाट्सएप सॉरी यार, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ढूंढोगे, मिल जाएगा। मैं लिंक लगा देता हूँ, ये फोटो पड़ी, ठीक है। इसको जरूर मंगा लेना। और जहां जहां भी मतलब खटमल होता है, दीवार पे, गद्दे के बीच में, मेट्रेसेस पे, बेड के नीचे, वो सब जगह छिड़क देना। ये बेसिकली खटमल को मारता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब अरे भाई साहब मैं खटमल के भी ऊपर छीड़ दिया, मरा नहीं यार, झूठ बोल रहे थे। तो भाई ये खटमल को मारता नहीं है, ये उस जगह की सारी नमी सोख लेता है। और खटमल नमी में ही ज्यादा पनपते हैं, मतलब तुम साफ सफाई सब कुछ ध्यान रखोगे और सारी नमी सुखवा दोगे। बेसिकली नमक भी इसीलिए यूज किया जाता है, आपको पता ही हो कि नमक भी नमी को सोखता है, तो सेम चीज ये भी करता है, लेकिन नमक से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से। तो जब नमी सोख लेगा तो धीरे धीरे खटमल जो हल्का फुल्का पनपना भी चाहेगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली उसके लिए काम आता है। तो सारा जो मैंने कांड बताया पहले का, वो सब करते के साथ इसको करना है। ये नहीं कि अरे भाई साहब ये ले आया खत्म हो जाएगा ना, नहीं नहीं, सब कुछ करना है, नहीं तो कर हर हफ्ते आके वीडियो देखते जाओगे किसी ना किसी की, बस उनके व्यू बढ़ेंगे, खटमल खत्म नहीं होगा। तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं वीडियो नहीं बना सकता। एक सिलिका जेली का पाउडर आता है, वो भी ट्राई कर सकते हो। मुझे नहीं पता कितना असरदार है, लेकिन हाँ जो मैंने वो अर्थ वाला जो बताया ना, वो तो पक्का काम करेगा। मतलब मैंने उसके बारे में भी इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के वीडियो में भी मैंने देखा है, चैट जीपीटी में भी देखा, गूगल भी सर्च किया। तो बेसिकली ये मुझे थोड़ा इफेक्टिव लगा है। कुछ लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी बनाया है, खटमल के 2 बॉक्सेस लेकर, जिसमें एक में ये अर्थ पाउडर डाला, एक में कुछ दूसरा कुछ डाला। तो वो सब भी एक्सप्लोर करो यार, ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लोर करो ना, ना कि वही घिसी पिटी खटमल मारने की चीजें। अब देखो, फोर्थ ऑप्शन मैं बता सकता हूँ। मतलब एक बार खटमल जैसे तुमको लगता है कि थोड़ा कम हो गया, दोबारा भी तो आ सकता है, तो उसको आने से कैसे रोकना है। कमरे में बेसिकली कोशिश करना कि लूज आइटम, फालतू सामान, कपड़े की गठरी और जूते के सामने जो गंदा वंदा पड़ा था, शूज, ये सब मतलब थोड़ा सा कोशिश करो कि उसको ढंग तरीके से रखो। खट जैसे जूते वाला रैक बाहर कर दिया, लूज आइटम के लिए एक बकेट अलग से रख दिया, और वो एकदम बाथरूम के पास रख दिया। मतलब थोड़ा साफ सफाई कर रखो, नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। बेड को दीवार से थोड़ा दूर करके रखना है, एटलीस्ट 5 6 इंच 7 इंच दूर रखो, ताकि दीवार से बेड का कनेक्शन ना हो, या ये ना हो कि सीधा रास्ता मिल जाए, खटाखट खटाखट वो चढ़ जाए। तो भाई साहब थोड़ा उसका ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड हैंड फर्नीचर और मतलब पुराने आइटम्स जो भी है, गद्दे तक ये सब, उनको कोशिश करना कि थोड़ा अवॉइड करो। घर में अगर है तो भाई साहब उसको कहाँ फेंक देंगे, इतना अमीर तो है नहीं। लेकिन नहीं है और बाहर से सोच रहे हो कि ला रहे, तो एटलीस्ट अच्छा आइटम लाओ। ये नहीं कि मैंने वही गलती जो गद्दा वाला किया, दोस्त जो रूम छोड़ के जा रहा है, अरे यार दे दे गद्दे, मेरे को काम आ जाएंगे। थोड़ा सा ला, 300 रुपए के चक्कर में मेरा 3 हजार का नुकसान हो गया पूरा कांड कांड में, उससे ज्यादा ही हुआ था। और जब भी आप कहीं मतलब बाहर ट्रैवल कर रहे हो और घर आ रहे हो, तो एक बार अपना सामान चेक चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम किसी दूसरे के घर गए थे, पड़ोसी के घर, एक आध रात रुक के आए और उसके घर का खटमल अपने घर ले आओ। यही से खटमल आता है, ऐसा नहीं है कि खटमल घर में जन्म ले लेता है। सालों साल निकल जाते हैं, खटमल घर में नहीं आता, चाहे कितनी गंदगी पड़ी हो। लेकिन एक बार बाहर से आ गया तो उसको भगाना भाई साहब रिश्तेदार को भगाने से ज्यादा मुश्किल है। तो ध्यान रखना, एक बार अगर वो आ गया तो घर जमाई की तरह जिंदगी भर तुम्हारे गला दबाता रहेगा और भागेगा भी नहीं। तो
ये है। और प्रोफेशनल हीट ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हो, थोड़ा खर्चा आता है, तो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाओ, प्रोफेशनल हीट ट्रीटमेंट, वो बड़ा मतलब मशीन लेके आते हैं पेस्ट कंट्रोल में, एकदम हीट लगा के एकदम पूरा रूम तहस नहस कर देंगे, वो साथ में केमिकल वेमिकल भी छिड़कते हैं। तो वो एक तरीका है, थोड़ा कॉस्टली है, सबके बस के लिए नहीं है, और हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर और मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इंडिया में, उनमें बेसिकली ये मिल जाएगा। छोटे शहर और गांव में मुझे नहीं लगता कि ये मिलने वाला है। तो खुद बाकी जो मैंने तरीके बताए वो एक एक तरीका सीक्वेंस से फॉलो करोगे, तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर तुमको इसका आर्टिकल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहां जाना, आर्टिकल पढ़ लेना। अगर तुमको मतलब वीडियो देखने में दिक्कत है या फिर कोई लाइन भूल रहे हो, रिटर्न में तुमको चाहिए कि मैंने क्या क्या बोला है, आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है। वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलो अब बात करते हैं हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी है। एक बार मारने से हमेशा नहीं मरता है, ठीक है। अंडे कहीं ना कहीं छुपे रह सकते हैं, भाई साहब बड़े अंडे देते हैं, कहीं ना कहीं वो छुपा रहेगा। तो ये तरीका 2-3 बार कम से कम करना होगा, और हर 10-15 दिन के गैप में करना होगा। तो मतलब मैं तो बोलूंगा भाई 3 महीने का एक कोटा बनाओ और तरीके से लग जाओ हर हफ्ते, ताकि मतलब 1 महीने में तुमको इफेक्ट दिख जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन हाँ भाई, पूरा जड़ से खत्म हो जाए तो 2-3 महीने तक प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। घर में और लोग हैं तो सपोर्ट ले लो यार, थोड़ा थोड़ा काम बांट लो, लेकिन करो। क्योंकि यही सारे तरीके, इसके अलावा कोई रामबाण इलाज नहीं है, कोई खटमिल, कोई कार्पि तारपीन लोशन, कोई नीलगिरी का पत्ता, कोई नमक छिड़क लो, कुछ भी कर लो, जड़ से खत्म नहीं होगा। रूम हीटर लगाओगे, हाँ ये सब टेम्परेरी उपाय है, रूम हीटर लगाओगे तो काम करेगा, मरता है, लेकिन सब कुछ कंबाइन करोगे तभी जड़ से खत्म होगा। नहीं तो थोड़ा 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 कम हो जाएगा, कुछ दिन आराम से सो लोगे, फिर बढ़ जाएगा, फिर रात में जागोगे, फिर गरियाओगे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट और ये सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, जो इस वीडियो से एक्चुअली में लिंक करे, रिलेट करे। ऐसा नहीं कि सामान बेचने के लिए, वैसे भी ज़्यादा एफिलिएट से कितना ही आता है, 100 रुपए का आइटम पे 2 रुपए बेचो, सॉरी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में किसी और तरीके से कुछ ढूंढ कर लाऊंगा, अगर कुछ नया ताज़ा मिलता है इसी से रिलेटेड तो वो लेके आऊंगा, और कोशिश करूंगा कोई एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड खटमल का कुछ वीडियो मिल जाए, कुछ और तरीका मिल जाए तो मिल जाएगा वीडियो, नहीं मिला तो होम रेमेडीज का कुछ ना कुछ वीडियो आ जाएगा। और क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।